अच्छा मिनाज भाई, ये स्टोरी मेरी मतलब जो वाकया है मेरी अपनी फैमिली का है। ये बात है 2013 की। मैं उस वक्त 9th स्टैंडर्ड में था। हम लोग बेसिकली चार बहन भाई हैं, दो बहनें और दो भाई। तो सबसे बड़ा मैं हूँ, और मुझसे छोटी एक बहन है, उनसे छोटी एक बहन है, और सबसे छोटा एक भाई है। तो एक दिन जैसे 12 रबी अव्वल का टाइम था, और अगले दिन 12 रबी अव्वल थी। तो मेरी जो मुझसे जो छोटी सिस्टर है वो अपने दोस्त के घर पे, जैसे होता है ना, लाइक अपनी दोस्तों के घर जाती है, मेहंदी लगाती हैं बच्चियां जब छोटी होती हैं। तो वो वहाँ गई थी मेहंदी लगवाने के लिए। तो उस हमारे में बेसिकली रहता कराची में हूँ, लांडी में। हम्म। वो वहाँ पे एक जो एरिया है ना, हमारा नाम नहीं पता हूँ एरिया का। बस वहाँ पे एक घर है, वो बड़ा हॉन्टेड है। वो कोई 50 to 60 ईयर्स से बंद है। वहाँ कोई नहीं जाता और वो बंद है ना। तो वो उसके सामने से गुजरी और वो घर आ गई। उस दिन खैर रात में कुछ नहीं हुआ। नॉर्मली सब सब आए घर पे, जमा हुए, खाना वगैरह खाया, सो गए। देन नेक्स्ट डे उसकी ना छोटी वाली सिस्टर की तबीयत खराब हुई। तो वो स्कूल नहीं गई। अब मैं स्कूल गया अपने छोटे दूसरे बहन भाइयों को लेके, सॉरी। अब हम स्कूल से आए, वो उसको फीवर हो रहा था अच्छा खासा। तो उस दिन पापा भी घर पे थे इत्तेफाक से, और मेरी आंटी भी आई हुई थी। अब 4 बजे का टाइम हुआ। अब मैं अपने दोनों छोटे बहन भाइयों को लेकर अपने ट्यूशन चला गया। अब जब मिनाज भाई मैं वापसी आया हूँ तकरीबन 6 बजे के टाइम पे, मगरिब की अजान हो रही थी या हो गई थी। तो ना घर के अंदर से ना चीखू पुकार की आवाज आ रही। अब उस टाइम पे इतने छोटे थे तो हम भागते हुए अंदर गए। अब हमारा घर ऐसा था कि जो मेन गेट था उससे एक पतली सी गैलरी आती थी। गैलरी के सामने सीढ़ियाँ थी और लेफ्ट हैंड पे दो कमरे थे, और उसके सामने बिल्कुल किचन था। तो जैसे ही हमने टर्न किया अपनी गैलरी से, उल्टे हाथ पे जो हमारा रूम था, जो ड्राइंग रूम था बेसिकली, वहां पे मैंने देखा कि मेरी खाला जो है, जो सोफा सेट होता है ना, जो तीन सीटिंग होती है, उसके बराबर में एक अलग से, दो अलग से लगे हुए होते हैं। तो हम्म। मेरी खाला वो सिंगल वाले पे बैठी हुई है, और मेरी सिस्टर जो है उस पे, जो तीन तीन वाला सोफा होता है उस पे बैठी हुई है, लेटी हुई है। और पापा जो है के सिस्टर के हाथ पकड़े हुए हैं, और जो अम्मी है उनके पैर पकड़ के उधर बैठी हुई है। अब ना मैं दायरे में छोटा था और पहली मर्तबा इस तरह की कोई वाकया देख रहा था मैं। तो मैं बड़ा परेशान हुआ कि हुआ क्या। अब मैंने अम्मी से पूछा, अम्मी क्या हुआ बहन को? तो अम्मी ने बोला कि बेटा आप दूसरे कमरे में जाओ, यहाँ नहीं आना। अब थोड़ी क्यूरियोसिटी हो रही थी कि यार अचानक से क्या हो गया है छोटी बहन को। अब ना जैसे आपने फिल्मों में देखा होगा कि जिस जो लोग पजेज होते हैं, वो लोग शुरू में ना आपको बुलाते हैं तो अपनी नॉर्मल वॉइस के अंदर ना। अब मैंने उसको पूछा बहन क्या हुआ? तो उसने बोला भाई देखें, ये लोग ना मुझे पकड़ के बैठे हुए हैं, मुझे जाने नहीं दे रहे, मुझे खेलने जाना था बाहर। ना ये लोग जाने नहीं दे रहे, और ये ना आने को देखें या क्या पढ़ ली है मेरे बराबर में बैठ के। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अब मैंने बोला अम्मी छोड़े ना उसको, हम लोग बाहर खेलने जाएंगे। हम लोग बाहर खेलते थे उस टाइम पे, तो सब छोटे छोटे थे। तो अम्मी ने बोला नहीं बेटा आप जाओ। अम्मी ने ना मुझे गुस्से में बोला कि आप वहां जाके बैठो और बहन भाइयों को भी लेके जाओ, अभी मामू आ रहे हैं, फिर आप ना उनके साथ घर चले जाना। अब मैं नहीं गया, मैं वहीं खड़ा हुआ था। तो इतनी देर में मेरी बहन ने ना अपनी आवाज चेंज कर ली, इधर आ तुम, इस तरह से ना, कि उसकी बिल्कुल आवाज चेंज हो गई, जैसे कोई दो बड़ी उम्र का कोई मर्द बात कर रहा हो, कि तेरे को मैं बोल रहा हूँ इधर आ, समझ में नहीं आ रही तेरे। उस वक्त तो मेरे अवसान खाता होगा कि मैं करूँ तो क्या करूँ। अब छोटा सा था अब मैं। अब उससे सिवा इत्तेफाक से मामू आए और वो लेके दूसरे कमरे में चले गए। फिर उस दिन जो है मामू अपने घर पे हमें लेके चले गए। उस तरह खाला ने पढ़ाई वगैरह करती रही। वो जो हमारी खाला है वो दम वगैरह करती है माशाल्लाह, चीज है इस चीज में ना, रूहानी मामलात में। तो खैर वो 3 से 4 दिन मैंने अपने खाला के घर पे गुजारे। तो उस टाइम पे अम्मी ने मुझे बताया कि जो मामू है हमारे, तो उनके एक दोस्त होते हैं कराची दारुल उलूम के अंदर। तो उनके पास वो गए, उनसे डिस्कस किया। तो उन्होंने जो है ना, वो जो चीनी के बर्तन होते हैं, व्हाइट कलर की प्लेटें होती हैं, हम्म। उस पे कुछ आयात वगैरह लिख के दी थी, सात, जो 7 दिन पिलानी थी ना। तो अम्मी ने तो 3 दिन इनको पिलाया। तो पहले दिन बहुत उन्होंने रेजिस्ट किया, पीने से नहीं पी रही थी। लेकिन जैसे ही 3 दिन उन्होंने पिए, मेरी छोटी वाली सिस्टर ने, तो काफी बेहतरी आना शुरू हुई। अब वो अपनी नॉर्मल, जैसे वो नमाज वगैरह माशाल्लाह शुरू से पढ़ती हैं, वो सबसे ज्यादा वही पढ़ती थी हमारे घर में शुरू से। तो फिर तीसरे दिन के बाद वो अपनी रूटीन में आना शुरू हुई ना, और उसी के साथ साथ
मेरी फूफो की बेटी की शादी भी चल रही थी। तो जब छठी प्लेट पिलानी थी हमने, तो उस दिन जो है मेरी फूफो की बेटी की मेहंदी थी। तो हम लोग वहाँ चले गए थे, सब मतलब मंजिल वगैरह पढ़ के और प्लेट पे पानी डाल के वो पिला के वहाँ चले गए थे। अब सब कुछ नॉर्मल था, सब हमारा इवेंट वगैरह हुआ अच्छा, सबने एंजॉय किया। और आपको पता है शादी का जब टाइम होता है जिस घर में, वहाँ पे लोग अक्सर एक ही कमरे में सब लेट जाते हैं, बैठ जाते हैं और सो जाते हैं। इसी तरह से उस टाइम पे घर के अंदर कोई 22-23 पीपल्स थे वहाँ पे ना। तो अब सब सो गए रात में तकरीबन 2-2:30 बजे तक। अब अचानक से फजर की नमाज से पहले कुछ टाइम पहले एक ना अजीबोगरीब चीख की आवाज आई, जो तकरीबन सब बंदों ने सुनी और सब उठ के बैठ गए सिवाय मेरी उस छोटी सिस्टर के। और उस वक्त तक किसी को भी नहीं पता था कि मेरी बहन के ऊपर जो ये पजेस हुई हुई है। तो अम्मी को सिर्फ पता था और पापा को पता था या मुझे पता था। तो अम्मी ने जो है ना, तो कुछ अम्मी ने बोला कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब सो गए। फिर दोबारा से ना इग्नोर करके कि हो सकता है बाहर से कोई आवाज आई हो, तो क्योंकि लड़के अक्सर ना मस्तियां करते हैं, आपको पता है रात में बाइकें वगैरह लेके जाते हैं तो चीखे चीख पुकार करते हैं। खैर, अब जब 7 डेज था तो उस टाइम पे ना अम्मी और फुप्पो मार्केट गई हुई थी कुछ सामान। जैसे आपको पता है जब शादी चल रही होती है तो शॉपिंग खत्म ही नहीं होती है लेडीज की, ये लेना है वो लेना है। तो वो वहां गई हुई थी मार्केट। अब पीछे घर पे मैं जिन से मेरी कजन की शादी थी वो और उनकी दो बहनें थी, हम 4-5 लोग थे। और मेरी जिससे जो बहन पति हुई थी वो बहन थी, उसके अलावा कोई भी घर पे नहीं था। अब जब अम्मी घर पे आई है तो ये हालत हुई हुई थी हमारी मेरी बहन के उस टाइम पे। उसी दौरान ना वो चीज आई, उसने ना अपने वो मतलब बहन की आवाज चेंज होना शुरू हुई, उसने ना चीजें उठा के फेंकना शुरू करी। तो हम लोग सब छोटे छोटे थे, सिर्फ एक जो सिस्टर थी कजन जिनकी शादी हो रही थी वो थोड़ी बड़ी थी, मतलब उनकी उम्र भी कोई 20-22 साल होगी उस टाइम पे। तो हम लोग सब एक कोने पे बैठे हुए और मेरी जो बहन है वो एक कोने पे बैठ के रो रही जब अम्मी आई। तो अम्मी ने पूछा क्या हुआ। अब अम्मी को मैंने बताया अम्मी इस तरह से हुआ था, इसकी ना हालत खराब हो गई थी। तो मैं और अम्मी उसी वक्त ना उसको लेके निकले वहां से फुप्पो के घर से। अब मेरी फुप्पो का घर था 36B के अंदर, वहां केरिया मार्केट का एरिया लगता है वो वहां पे। तो वहां से हमने एक ऑटो किया, उसमें बैठे। पापा थे नहीं, पापा जॉब पे गए हुए थे। अब मैं, मेरी अम्मी और वो सिस्टर, हम लोग जा रहे थे घर की तरफ ताकि वो जो लास्ट प्लेट रह गई थी सिस्टर को पिलाने के लिए वो हम उसको पिलाएं ताकि ये मामला एंड हो। उसी दौरान हमने ना मामू को भी फोन किया था कि इस तरह से दोबारा मामला हुए, 6 प्लेट हमने पिला दी है। तो उन्होंने अपने दोस्त से जो दारुल उलूम में होते थे उनसे बातचीत करके उन्होंने बोला कि आप ये जो लास्ट प्लेट है ये पिलाएं और मंजिल का पानी वगैरह दम करके पिलाएं, ये इंशाल्लाह सेट हो जाएंगे। तो हम लोगों ने यही करने के लिए घर के लिए निकले। तो जिस ऑटो में थे ना हम, तो उस ऑटो ने ना कुछ मतलब होता है ना कि उसने ऑब्जर्व किया कि बच्ची की ना हालत कुछ सेट नहीं है। तो उस ऑटो वाले ने बोला कि अम्मी से कि बहन कोई कोई मामला है, क्या आप परेशान लग रही हो, बेटी की तबीयत खराब है, और आप बोलती हैं तो हॉस्पिटल लेके चलें। तो अम्मी ने बोला नहीं नहीं कोई मसला नहीं है। तो उन्होंने थोड़ा इंसिस्ट किया, तो अम्मी ने बोला कि हाँ इसके ऊपर ना थोड़ा हवा का मामला हुआ हुआ है, तो इसकी तबीयत खराब हो गई, इसको हम घर लेके जा रहे हैं। तो जो ऑटो वाले थे उन्होंने कहा कि यहाँ वहाँ पे ना एक मस्जिद है, वहाँ पे एक वो बैठते हैं मौलवी साहब, वो बड़े अच्छे हैं। वो जुमेरात वाले दिन, वो अच्छा वो दिन था बुध का, वो जुमेरात वाले दिन वहाँ बैठते हैं। अगर आप बोलती हैं तो मैं जो है आपको उनका नंबर दे देता हूँ, या फिर मैं कल आपको आ जाऊँ। वो अच्छा वो बड़े अच्छे नेक इंसान थे, दाढ़ी वाड़ी थी उनकी, बड़ी उम्र के थे। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको कल लेने के लिए भी आ जाऊंगा और मैं आपको उनके पास ले जाता हूँ। तो मिनाज भाई आप यकीन करें कि उन्होंने इतना बोलना था, मेरी बहन जो उस वक्त मुश्किल से कोई 13 या 14 ईयर्स की होगी, उस छोटी सी बच्ची ने पूरा रिक्शा हिला दिया कि तेरे से किसी ने पूछा है कि तू हमें बता रहा है, तेरे को बताऊं मैं, इस तरह से ना उसने उसको डराया और फिर उसको खामोश होकर बैठ गई। अब वो भी थोड़ा डर गए और उन्होंने खामोश से रिक्शा चलाया अपना और हमें हमारे घर पे जाके ड्रॉप कर गया। अब अम्मी बहन को अंदर लेके चली गई। तो उन्होंने बोला बेटा अगर आप, ये मेरा नंबर है, ये नंबर लो, अगर आपको कोई परेशानी हो रात में या किसी भी वक्त आप मुझे फोन करना, मैं यहीं करीब रहता हूँ, मैं आ जाऊंगा और मैं आपको उनके घर पे लेके चले जाऊंगा उन मौलवी साहब के। तो मैंने बोला ठीक है, उनका शुक्रिया अदा करा और मैं घर आ गया। अब वो जो लास्ट प्लेट थी, अब हम लोग घर आके बैठे, उस टाइम पे ना बेड बेड लगा हुआ था एक हमारे बड़े वाले रूम में, अम्मी पापा के रूम में। अब बेड पे हम आके बैठे, अब बहन को बिठा लाए
और वो ना रोई बहुत ज़्यादा रो रही थी। तो अम्मी ने कहा कि बेटा वो प्लेट लेकर आओ, मैं प्लेट लेकर आया। अब जैसे ही उस बहन को, छोटी वाली बहन को, वो प्लेट में पानी डाल के पिलाया है, तो वो ना बेहोश हो गई। बेहोश होने के बाद वो हार्डली 5 मिनट 10 मिनट बाद उठी और ना जोर जोर से रोने लगी और अम्मी से ना जाके चिपक गई कि मम्मा, कि ना वो देखें वो जो आदमी है ना वो खड़ा हुआ है खिड़की के पास। मम्मा वो फिर ना थोड़ी देर बाद बोल रही कि वो ना दरवाजे से अंदर आ रहा है। अब मम्मा जब उसने ये बोला ना कि वो दरवाजे से अंदर आ रहा है, तो मम्मा की आदत है कि वो अक्सर ना पानी में दम करके सूर्य पकड़ा और मंजिल वगैरह दम करके रखती थी। तो उन्होंने वो पूरे घर में स्प्रे किया और थोड़ी देर बाद तो ना ये मामला थोड़ा सेट हुआ, बहन नॉर्मल हुई और सो गई। अब वो उस टाइम पे मगरिब का ही टाइम हो रहा था, तो जो जब वो मगरिब के वक्त सोई है तो अगले दिन इशा के टाइम पे उठी है। जब ये सारे मामलात हो गए तो अम्मी ने मामू को फ़ोन किया, मामू आए, मामू ने अपने दोस्त को फ़ोन किया, उन्होंने चेक वगैरह किया जिस तरह का उनका तरीक़ेकार होता है। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि आपकी बेटी अब बिल्कुल सही है, तो अब जो है ना, लेकिन ये ख़्याल कीजिएगा कि इसके बाल वगैरह ना खुले हुए हों और ये कोई ज़्यादा खुशबू वगैरह ना लगाए, मतलब इत्र वगैरह या मेहंदी लगा के बाहर ना जाए या किसी ऐसे एरिया से ना निकले जहाँ पे इस तरह के कोई मामलात हों। तो वो दिन है और आज का दिन है, अब तक अल्लाह का शुक्र है, तकरीबन कोई 10-12 साल हो गए, मेरी बहन सेट है। लेकिन उस दिन के बाद से ना उसका एक टेम्पर बहुत ज़्यादा हाई हो गया है। हुँ, हुँ। तो हम लोग भी जो है ना थोड़ा ख़्याल ही रखते हैं कि उसको गुस्सा ना आए। आपको पता है ये चीज़ें जो है ना कुछ अपना इफ़ेक्ट छोड़ जाती हैं। ये मामला उसके साथ हो गया, लेकिन अल्लाह का शुक्र है वो सेट हो गया माशाअल्लाह, उसकी शादी हो गई है, अब उसका एक बच्चा है, अब मामला सेट। लेकिन जो आपने ये बोला एंड में कि उनको गुस्सा बहुत आता है। जी। तो गुस्सा मतलब सिर्फ़ मियाँ के साथ होता है या फैमिली के हर किसी के साथ होता है? नहीं, नहीं, मतलब कि गुस्सा जब ज़्यादा आने से मतलब जल्दी आ जाता है। पहले वो बहुत ज़्यादा ना सॉफ्ट तबीयत की थी और उनको गुस्सा नहीं आता था, बड़ी पोलाइट सी थी, लेकिन उसके बाद से जब से ये मामला हुआ, तो वो बहुत ज़्यादा जल्दी गुस्से में आ जाती हैं, जज़्बाती हो जाती हैं। उसके बाद भी हमने चेक करवाया है कुछ मतलब दारुल उलूम से ही, क्योंकि इधर-उधर जाना मिनाज भाई, आपको पता है कि आजकल जो पीर बाबा हैं, जितने भी बैठे हुए हैं, ज़्यादातर फ्रॉड ही होते हैं। हुँ। मुसलमान के पास किसी भी बंदे के पास जाना मुनासिब नहीं होता, वो आपको चूना ही लगा देते हैं। तो हम जब भी कोई काम होता है तो दारुल उलूम से कोई राब्ता करते हैं मामू के थ्रू, तो वो काम हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। 1-2 मर्तबा चेक भी करवाया, शादी से पहले भी चेक करवाया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब सेट है, कोई ऐसा मामला है नहीं।